इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। नताइज मौसूली के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। मुल्क भर के तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को नताइज मौसूली के लिए अलग अलग टैबलेट्स देने का फैसला। प्रिजाइडिंग अफसरान टैबलेट्स के जरिए पोलिंग स्टेशन से नतीजे रिटर्निंग अफसरों को देंगे। एलामिया जारी। ECB की जानिब से इंतखाबी रूल्स की 18 शिकों में भी तब्दीली कर दी गई। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले करेगा। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर RO फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की पाबंद होंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर अमरीका से लंदन पहुँच गए। मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत और मुलाकातें शेड्यूल। 27 सितंबर को वापसी होगी। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम सियासी क़यादत के साथ न्यूट्रल रवैया इख्तियार किया जाएगा। कोशिश है इंतखाबात से पहले मईशत की हालत बेहतर कर दें ताकि आने वाली मुंतखब हुकूमत 5 साला मनसूबाबंदी कर सके। पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारतीय दहशत गर्दी का शिकार है। भारत में मसीही बरादरी से बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मणिपुर में सैकड़ों मसीही मर्दों और ख़वातीन को कत्ल किया गया। भारत की हालिया कार्रवाइयों से मगरबी दुनिया को भी झटका लगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की न्यूयॉर्क पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में इलाज के नाम पर इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़। आंखों की बीमारी के इंजेक्शन ने कई अफराद की बेनाई मुतासिर कर दी। असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 से 1 लाख रुपए तक है। जाली इंजेक्शन बनाकर 1200 रुपये में फ़रोख्त किया गया। फैक्ट्री सील कर दी। कोशिश है कि अब किसी और मरीज़ को यह इंजेक्शन ना लगे। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का बयान। सूरत हाल सामने आने पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए डॉक्टर असद असलम की ज़ेर सरबराही 5 रुकनी कमेटी बना दी। अरकान में म्यू अस्पताल लाहौर के डॉक्टर मोहम्मद मोइन, जनरल अस्पताल की डॉक्टर तैयबा, सर्विसेज अस्पताल के प्रोफेसर मोहसिन और डायरेक्टर जनरल प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट मोहम्मद सुहेल शामिल। कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। इंजेक्शन से मुतासरा 12 से 14 अफराद की बेनाई ख़त्म होने का खदशा है। पंजाब भर में मुतासर होने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। डॉक्टर असद असलम की गुफ्तगू। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का पंजाब के निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम से फ़ोन पर राबिता। इंजेक्शन के असरात से मुतालिक शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल राबिते में है। निगरान वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू। इंजेक्शन का तमाम स्टॉक उठा लिया। मुतल्लिका हुकाम अलर्ट है। डॉक्टर जावेद अकरम। उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से महंगाई हुई। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। करेंसी स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत 3000 अरब डॉलर की हो सकती है। बरामदात 5 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का विजन है। वज़ीर तजारत गौहर एजाज की मीडिया टॉक। उम्मीद है डॉलर 250 रुपये तक आ जाएगा। मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। महंगाई से सताए अवाम बेबस। बिजली की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। नेपरा ने कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली से माही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा, जो तमाम सार्फिन पर लागू होगा। अवाम 114 अरब रुपये कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेंगे। बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने की मद में 14 अरब सार्फिन से वसूल होंगे।
बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी होने से सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 328 रुपये 14 पैसे तक माहाना इजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर 656 रुपये 28 पैसे तक बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपये 42 पैसे इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स पर 912 रुपये, 500 यूनिट्स पर सार्फिन को 1140 रुपये तक इजाफी अदा करना होंगे। 600 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन को 1368 रुपये माहाना इजाफी बिल देना होगा। नवाज शरीफ का एक बार फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार। नून लीग में मुसलहाना के बजाय जारहाना ग्रुप की जीत। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश में हिस्सा डाला सबको बेनकाब करना चाहिए। पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानियाँ लेकर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ का दो टोक फैसला। मरियम नवाज की भी पार्टी कायद के मौक़िफ़ की हिमायत। पार्टी कारकुन भी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के हामी हैं। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब के बगैर आगे चले तो मज़ीद नुकसान होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, अदालत हुकूमत की इजाज़त से गए। वापसी पर आईन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है। हल्का बंदियों के बाद जल्द ही इलेक्शन की हतमी तारीख दे दी जाएगी। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। इलेक्शन में निगरान हुकूमत का कोई घोड़ा नहीं, मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया टॉक। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ लाहौर में 9 मई समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से जमानतें खारिज करने के इकदाम को हाई कोर्ट चैलेंज कर रखा है। अटक से अडयाला जेल मुंतकली की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर पेशरफ्त। अदालत ने फैसला महफूज होने के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 25 सितंबर को मुकदमा सुनेंगे। साइफर केस में भी चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कानूनी राय दे दी। साबिक चीफ जस्टिस और जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत आम शहरियों ने दायर की थी। इंतखाबी टिकटों के इजरा के लिए पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड्स का ऐलान। वस्ती पंजाब में टिकटों के इजरा के लिए पार्लिमानी बोर्ड में राजा परवेज अशरफ और फैसल सालेह हयात शामिल। बलोचिस्तान के 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में सादिक इमरानी और साबिर बलोच नामजद। सिंध के लिए पीपल्स पार्टी का 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील। मुराद अली शाह, शेरी रहमान, निसार खोड़ू, अब्दुल कादिर पटेल हिस्सा। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर 3 रोज़ा धरना ख़त्म। आज गवर्नर हाउस कोयटा के सामने धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने के लिए भी कारकुनों से राय मांग ली। हुकूमत बिजली का बिल मौत का परवाना बनाकर बांट रही है। गरीब के लिए जिस्म और जान का रिश्ता बहाल रखना मुश्किल हो गया। मेरा मसला जरदारी की तरह बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना या नवाज शरीफ की तरह मरियम को वज़ीर आज़म बनाने का नहीं। सब सियासी जमातें अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। सिराजुल हक का शुरका से खिताब। सोशल मीडिया पर झूठ का मुकाबला सच से करना है। समाजी इनकलाब लाने से पहले फ़िक्री इनकलाब लाना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का डिजिटल मीडिया टीम की तश्कील पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब। नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है।
मुखालफिन से कहता हूँ हमें हलवा ना समझा। फारूक सत्तार की वार्निंग। मजलूम भी हम और इल्ज़ाम भी हम पर लगता है। लोग झूठ बोलकर अपनी दुकान चमका रहे हैं। हमारा हमसाया चांद पर और कराची के बच्चे गटर में गिर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। निगरान वज़ीर आला सिंध की हज़रत आल बहादुर शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़री। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर ने फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का सैयद अब्दुल्ला शाह मेडिकल साइंसिस का भी दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, मरीजों की आयादत, अस्पताल इंतज़ामिया और मरीजों के लिए इलाज की सहूलियत को सराहा।